यार 5 को हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनफल के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका हमारा ये बचपन से करता है। 5005 इकाई का अंक क्या है? कितना? 5। समय विषम है तो क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? नहीं आएगा। 2 का भाग नहीं आएगा, फिर इसका देंगे। अगली संख्या कौन सी आएगी? 2 के बाद 3 आएगी, 3 के बाद 5 आएगी, 5 के बाद 7, उसके बाद 9 क्यों आएगा भैया? 9 क्या? 11 आएगा। 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 आपकी एक भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसमें एक तो 1 का भाग जाएगा, फिर किसका जाएगा? 3 का जाएगा और एक 9 का जाएगा। यानी कि हमें 2 से अधिक गुणज मिल गए इसके, तो यानी कि 9 एक भाज्य संख्या होगी। यानी कि इसके आगे अगर और आवश्यकता लगे 11 के बाद क्या आएगा आपका? एक आएगा आपका 13, 17 तो करते जाएंगे अभी हम। मैंने कल 3 का भाग देने का नियम क्या बताया? सभी अंकों को जोड़ो आपस में। 5 और 0 5, 5 और 0 5, 5 और 5 क्या 10 3 के पहाड़े में आता है? तो क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? नहीं आएगा। 4 का देने से रहा, क्योंकि 4 एक भाज्य संख्या है। अगली संख्या कौन सी है? 5। 5 का भाग देने का नियम क्या है? या तो इकाई का अंक आपका 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो 0 होता तो हम 2 का भाग देते, अभी किसका भाग देंगे? 5 का। 5 तो 5 एकम 5। क्या 0 में 5 का भाग जाएगा? नहीं आएगा। तो भाग नहीं आने के लिए 0, फिर 0 में 5 का भाग जाएगा, यानी भाग नहीं आने के लिए फिर 0। 5 से 5 का भाग दिया, 5 एकम 5। अब बताओ किसका भाग जाएगा? अब देखो, बताओ 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 5 का भाग इसलिए नहीं जाएगा कि आपका इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। क्या 0 या 5 है क्या? 5 का भाग नहीं आएगा। अगली भाज्य संख्या कौन सी? सॉरी, अभाज्य संख्या कौन सी है? 7। अब 7 का भाग देने के नियम है कुछ, अब आप वो सीख लो तो ठीक, नहीं सीखो तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको जांच करनी पड़ेगी सीधे सीधे भाग देने के। या तो जैसे 1000 कितना लिखा हमारा? 1001। इसमें 7 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, उसका नियम है कि आपका इकाई का अंक लो। ठीक है, इकाई के अंक को 2 गुना करो। ये लिखा 1, 1 में करो 2 का गुना, कितना आएगा? 1 में 2 का गुना करेंगे 2 आएगा, जोड़ नहीं रहे, गुना कर रहे हैं। तो 2 एकम 2। तो इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ पर लिखो 2। और क्या करना है आपको? जोड़ना है। 2 और 0 2, 0 ऐसा कैसा और 1 ऐसा का ऐसा। फिर से आपके इकाई का अंक कर लो, कितना है? 2। 2 में फिर से 2 का गुना करो, 2 दूने 4, तो 2 को यहाँ से मिटाओ, यहाँ पर लिखा 10 और 4, फिर से प्लस करो, क्या 14 7 के पहाड़े में आता है? आता है। तो यानी कि इस संख्या में किसका भाग जाएगा? 7 का भाग जाएगा। एक तरीका ये है कि आपका इकाई का अंक लो, उसको 2 गुना करो, यानी कि 2 का गुना करो उसमें, उसके बाद जो भी आए उसको बाकी बची हुई संख्या में जोड़ दो। जोड़ दिया तो 100 में हमने 2 जोड़ा, कितना आया था? 102 आया था। फिर से हमने इकाई के अंक 2 को लिया, 2 में 2 का गुना किया, कितना आया? 4। 2 को हटाया, 4 को यहाँ पे लिखा, 10 और 4 कितने हो गए? 14। ऐसे करते जाना। या फिर ऐसा ना करो तो सीधे सीधे यहाँ पर 7 लिख, या फिर मन में भाग देके देखो, यहाँ पे लिखना नहीं, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता 7 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। ये वाला तरीका याद नहीं आए तो सीधे सीधे भाग देके देखना कैसे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ज्यादा हो जाएगा, तो 7 एकम 7। 10 में से 7 गए, कितने बचे? 3। 3 और 0 कितने हो जाएंगे? 30। 7 दूनी 14, 7 1, 7 चौक 28, 7 5 35, ज्यादा हो जाएंगे फिर से, 7 चौक 28, 4 बार जाएगा। 30 में से 28 गए, कितने बचे? 2। 30 हो गए थे, 7 चौक 28, 30 में से 28 गए, कितने बचे? 10 में से 8 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0, 2 और 1 कितना होगा? 21, 7 या 21। ध्यान यही रखो भैया, भाग देना कोई बड़ी बात नहीं करना, छोटी कक्षा हो, कक्षा 3 का सवाल कर। तो 7 का भाग जा रहा, 7 एकम 7। 10 में से गया 7, कितने बचे? 3, 3 और 0 30, 7 चौक 28। 30 में से गया 28, कितने बचे? 2, 7 या 21, कितना आ गया? 143, 1 4 3। अब क्या इसमें 7 का भाग जाएगा? देखो सीधे सीधे लिख रहा है कि 7 दूनी 14, फिर आ गया 3 3 में 7 का भाग नहीं आएगा। अब क्या करेंगे? अगली अभाज्य संख्या 11। 11 का देके देखो,
अब 11 का भी आपका सिंपल सा नियम है, देखो आप नियम सीखते जाओगे तो ठीक है, नहीं सीखो तो कोई बात नहीं। कितना लिखा है 143, 143, 143। इसमें आपको एकांतर अंक को देखना है। एकांतर अंक क्या, एक का अंतर के अंक से, यानी कि पहले पहले वाले को, उसके बाद तीसरे वाले को। अगर आगे और भी होते हैं अंक, जैसे कि मान लीजिए ये लिखा आपका 22, 33, तो हमें एक छोड़कर एक अंक लेना है कि दो, दो के बाद किसको लेना है 3, इसके बाद और होते तो उसके बाद यहाँ वाले अंक को लेते हैं, लेकिन अभी नहीं, इनको जोड़ना है आपको। 3 और 2 5, बाकी जो बचे उनको जोड़ लो। 3 और 2 5, आपको 5 में से 5 को हटाना है, कितना बचा आपका 0। अगर आपका अंतर या तो 0 आए या फिर 11 का पहाड़ आए तो संख्या में 11 का भाग जाएगा आपका। 3 और 1 4, 4 में से गया 4, कितने बचेंगे 0, 0 आया तो मतलब आपका 11 का भाग जाएगा, जाएगा 2, 11 का भाग। फिर से ये तरीका नहीं करना, मन में भाग देके देखो कैसे, 11 एकम 11, 14 में से 11 के कितने बचे, 14 में से 11 गए, बचे 3, 4 में से 1 गया 3, 1 में से 1 गया तो 0, कितने बचे 3, 3 और 3 33 होते हैं। यहाँ पर जोड़ना नहीं है, संख्या को आगे लिखना है। 11 तिया 33, यानी 11 भाग जाएगा, 11 एकम 11, 14 में से 11 गए, बचे 3, 3 और 3 33, 11 तिया 33, 13 में किसका भाग जाएगा 13, 13 का भाज्य संख्या है तो 13 एकम 13। यह आपका उत्तर था कि अब 5005 के आपके गुणनखंड क्या क्या मिले, 5 की घात, सॉरी 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, सभी की एक घात लगा दो, 5 की घात 1, 7 की घात 1, 11 की घात 1, 13 की घात 1। कोई किसी का आधार समान है क्या, नहीं है, तो ये है आपका पहला काम है आपका। कल तक 15 तक पहाड़े याद करिए, 25 तक करना है, धीरे धीरे करना है, डायरेक्ट 20 तक बोलूँ तो 15 तक भी याद नहीं करोगे। कम से कम आपको 30 तक स्क्वायर वर्ग याद होने चाहिए, पता ना वर्ग क्या होता है, तो कम से कम 10 तक तो वर्ग याद करिए आना, 15 तक पहाड़े पूछूंगा मैं, ये आपका होमवर्क। भैया कल इसका थोड़ा बेसिक होगा, तब आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो एडजस्ट करना, क्योंकि इसका एक सवाल और एक और बचा है। सवाल कर दिया मैंने, इसलिए नहीं आया फिर। पंखा चलाओगे, ताली आखिरी सवाल की देखो तो क्या लिखा, 7429, इकाई का अंक क्या है इसमें, ताली सभी बजा था किसी, कर लेना, सरल सवाल तो है। क्या लिखा 7429, कुछ नहीं करना है, 2 नंबर का सवाल आएगा, 2 नंबर का सवाल आएगा पक्का, पहले दूसरे में से एक सवाल आएगा आपका, बाकी 3 सवाल बचे, इनमें से एक सवाल आपका आ सकता है। अब अथवा में आते हैं 2 सवाल, एक ऊपर एक नीचे, जो आपकी मर्जी करना, लेकिन ऊपर या नीचे आपको एक सवाल पक्का मिल जाएगा, कौन सा, पहला है दूसरा, क्या है पहला 140, दूसरा क्या है 156, बाकी सवाल सारे इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए थोड़ी पढ़ना, तो सीखने के लिए पढ़ रहा है। बताओ इकाई का अंक कितना है 9, क्या 9 सम है विषम है, विषम है, तो क्या विषम में 2 का भाग जाएगा, क्योंकि सम संख्याओं की हमने परिभाषा क्या पढ़ी है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, कल पढ़ा था। क्या एक सवाल और इसके बारे में सीखना है, तो ये 2 का भाग जाने से रहा, 3 के लिए जोड़ लो, 7 और 4
11 और 2 13, 13 और 9 22। क्या 22 3 के बारे में आता है? बोल मत देना, बिल्कुल नहीं आता। 5 जाएगा आखिरी में, क्या नहीं 5 या 0 नहीं है। अब देखो मैं 0 की 12 बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर 0 होता तो पहले हम 2 का भाग दे ही चुके होते, लेकिन वो 5 के विभाज्यता का नियम है, यानी भाग जाने का नियम है कि अगर आखिरी का आपका इकाई का अंक यानी आखिरी का अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो यानी कि आपका 5 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अगली बात किसकी आई? 7 की। तो एक तो मैंने तरीका बताया था, करते जाओ क्या करते जाओ, किसी को पता नहीं हो क्या किया था। सीधे सीधे से भाग देके देखना, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। 2 भाग मन में देना आप, चलो मैं तो मिटा ही सकता हूँ। 2 भैया 7 का भाग, 7 एकम 7, 7 में 4 का भाग देंगे, भाग जाएगा क्या? अब ध्यान रखना, किसी भी संख्या में भाग नहीं आया तो भाग नहीं जाने क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। ये ध्यान रखना, पता चले आप सीधे सीधे भाग दे तो। अब 4 में नहीं गया, 0 लगा दीजिए, आप किसमें देंगे? 42 में। 7 छंगे 42, 7 का भाग कितने बचे? इसमें से कुछ बचा क्या? नहीं बचा। 9, 7 एकम 7, पूरी तरह भाग गया क्या? नहीं गया। तो हमारा तो भाग क्या जाना चाहिए? पूरी तरह जाना चाहिए, नहीं तो हम तो 2 के दे देते। 7 का नहीं गया, किसका जाएगा? 11 का। जाएगा नहीं जाएगा वो नहीं, लेकिन जांच करके देखेंगे, देख लेते हैं। एक तो एक तरीका बताया मैंने आपको, एकांतर अंक को लो। एकांतर अंक कौन सा? 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 में से घटाओ 9, कितना बचा? 4। मैंने क्या कहा था? 11 का भाग देने के लिए एकांतर अंकों को जोड़कर वो घटाएंगे, अगर आपका 0 या 11 बचता है, 0 या 11 तो 11 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसे करके देख लेते हैं। 11 छंगे 66, 66 आएगा। 74 में से गए 66, कितने बचे? 8, 8 और 2 82, 11 7 77, 82 में से गए 77, कितने बचे? 12 में से 5 गया तो 7 ही तो पता ना, 2 में से 7 नहीं आया तो इस तरफ से कहां से लेंगे? ये भी लेके बताओ। 12 में 7 गया तो 5, 7 में 7 गया तो 0, कितना बचा? 5, 5 और 9 59। क्या 59 11 पहाड़ में आता है? नहीं आएगा, यानी किसका भाग नहीं आएगा? 11 का भी नहीं आएगा। अगली अभाज्य संख्या कौन सी? 13। तो भैया 13 का भाग, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 5 65। 74 में से गए आपके 65, कितने बचे? 74 माइनस 65, 4 में से 5 नहीं जाएगा, इस तरफ से कहां से लिए हो गए? 14, 14 में से 5 गए तो 9, 6 में से 6 गया तो आपका 0। अगली संख्या कौन सी है? 2, 92, कितने बार जाएगा? 13 सते 91, 7 बार। 2 में से 1 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0। अगली संख्या कौन सी है? 9। क्या 19 13 पहाड़ा में आता है क्या? पता ही नहीं आता, हटाओ इसको भी। हाँ तुम जब पूछ रहे धीरे धीरे, अब हमें थोड़ी ना पता किससे जाएगा, अब आपको विभाज्यता के नियम याद होते तो हम सीधे सीधे करवाते। तो अगली संख्या कौन सी? 17 आएगी, फिर कौन सी आएगी? 19 आएगी, फिर अगली अभाज्य संख्या कौन सी? 21। क्या किसी के पहाड़े में नहीं आता क्या? देखो वह संख्या जो किसी के पहाड़े में जाए कैसे होगी? भाज्य संख्या होगी। तो 21 3 7 21 होता है, 7 से 21 होता है। तो यानी कि 21 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि अगली संख्या कौन सी? 23। क्या 23 किसी पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता, तो यानी कि 23 एक अभाज्य संख्या। आगे वो लिखते जाएंगे हम। तो भैया कहाँ तक पहुंच गए हम? 11 तक तो पहुंच गए। अगली बारी किसकी? 17 की। 17 का भाग देके देखो। 17 दूने 34, 17 ते 51, 17 चुको 68, 17 5 85 ज्यादा हो जाएंगे तो 17 चुको 68। 74 में से गए 68, 4 में से 8 नहीं आएगा, 14 में से 8 गए, कितना बचा? 6। यहाँ पर बचे 6, 6 में से 6 गया तो आपका 0। अगली संख्या कौन सी है आपकी? 2। पढ़ो 17 का पढ़ा। 17 एकम 17, 17 दूने 34, 17 ते 51, 17 चुका 68, ज्यादा हो जाएंगे। 17 तिया 51, कितनी बार? 3 बार। फिर से घटाओ, 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1। अगली संख्या कौन सी? 9। फिर पढ़ो 17 का पढ़ा। 17 एकम 17, 17 दूने 34, 17 ते 51, 17 चुका 68, 17 5 85, 17 शंकी 102, 17 सते 119, गया पूरी तरह। पहली अभाज्य संख्या मिल गया, पहला अभाज्य गुण। कितने बार गया? कितने बार गया? 7 बार। वही तो ध्यान है नहीं किसी का यहाँ पर। 7 बार गया, लेकिन पहली संख्या किसका भाग गया? 17 का। फिर से 17 का भाग देकर देखो। 17 दूने
34, 43 में से 34 गए, बचे 9, 9 और 7 97, 97 17 के पहाड़े में अभी अभी पढ़ा नहीं आया, 17 5 85, 17 से 102, यानी 17 का भाग नहीं गया। अगली संख्या कौन सी? 19, लिखो 19 को, 19 से कम 19, 19 दूने 38, 19 से 57 ज्यादा हो जाएंगे तो 19 दूने 38, 4 पर 3 43 में से गए आपके 38, यहाँ पर 3 में से 8 नहीं आएगा, इस तरफ से हाथ से लिए, 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 3 गया तो 0, 5 और 7 जोड़ मत देना कोई, 57, 19 दूने 38, 19 दिया 57, गया पूरी बार, 57 में 57 गया तो आपका 0, कितना बचा? 23, तो 23 हमें क्या पता है? एक अभाज्य संख्या है। क्या 23 किसी के बारे में आता है क्या? नहीं आता, यानी कि 23 आपकी एक अभाज्य संख्या है, तो 23 से कम 23 आ गया एक। कब तक करना है? जब तक एक नहीं आ जाए। तो यानी 7429 के अभाज्य गुणनखंड कौन से मिले हमें? 17 गुणा 19 गुणा 23। अब सभी को घात में लिखना है, 17 की घात 1, 19 की घात 1, 23 की घात 1। किसी का आधार समान है क्या? नहीं है, तो यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? ये आ गया। भैया बात है कि हमने कल से पढ़ना स्टार्ट किया, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, तो होए और तो बता दो बेटा, समय से आओ तो भैया आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे भैया आए अरे समझ में आएगा धीरे धीरे। मैंने बताया नहीं बेसिक। कितने सवाल किए थे हमने कल? मात्र 2 सवाल किए थे। 3 कर लिए थे? अच्छा, एक जाते जाते कर दिए थे। पूरे 1 घंटे में 3 सवाल किए थे, आज 20 मिनट में 3 सवाल। तो कल बेसिक बताया था भैया। अच्छे नंबर लाने हैं, पूरे नंबर लाने हैं, बस एक ही करना है, रेगुलरिटी से आना है। सवाल तो मैं आपको करवाऊंगा पूरे पूरे, एक सवाल नहीं तो आपको कष्ट करने के लिए। कि आप सुबह 6:30 बजे उठ के आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। सवाल करना तो दूर की बात, बस इतनी करना है कि जितने सवाल एक बार यहाँ करवा दे उतने सवाल तो घर जाके आपको एक बार करना है। वो आपको रफ कॉपी में करो या फिर कॉपी में करो। भैया नहीं करोगे तो देखो, कोई भी कितना अच्छा पढ़ाते हैं आपको, बिना आप जब तक नहीं करोगे सीखेगा तो नहीं, कि सीख जाओगे से। खाना आपके सामने ला कर रख दे, जब तक नहीं खाओगे तो मुंह में तो नहीं आएगा वो खाना, तो आपको पड़ेगा। तो भैया मैंने खाना रख दिया आपके सामने, आप खाना तो पड़ेगा। ताली मेरी बात सुनते समय वो सवाल उतारा करो, आप मेरी बात ध्यान मत दिया करो, मेरी आदत नहीं। हटाओ। तो हमने अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख गए, एकमात्र ये सवाल है। अब इसमें इतना समय क्यों लगा? मेरे को तो आता था सवाल करना, मैंने आपको बताया। अब सीधे सीधे अगर मैं 17 का भाग देता तो आप बोलते नहीं बोलते सीधे 17 का क्यों दिया, 2 का क्यों नहीं दिया, 3 का क्यों नहीं दिया? मैंने आपको पूरा भाग देकर बताया। तो भैया ये सवाल खत्म आपका। पहला दूसरा अगर आपसे आज के बाद कोई पूछ ले कि भैया ये क्या है, तो ये कोई एलसीएम एचसीएफ नहीं है। क्या है? किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने का तरीका है, गुणनखंड तरीका। अभाज्य गुणनखंड का तरीका है भैया लिखा 12, 12 क्या करना है, किसको अभाज्य गुणनखंड में करो, किसका भाग जाएगा? 2 का, 2 छंगे 12, किसका भाग जाएगा? 2। कहाँ से आया वो? अच्छे देखो, ध्यान से देखो। अच्छा, इसमें तो सीधे हम 12 का भाग दे सकते थे, हमने 2 का भाग क्यों दिया? पहले 2 से जाएगा, क्यों जाएगा? 2 से 3 का भी जा रहा भैया, 3 चुक 12 होता है, क्यों दिया? पहले हमें छोटी संख्याओं को देना है, उसके साथ ही साथ क्या करना है? अभाज्य संख्याओं का देना है, क्योंकि सवाल में क्या कहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, कोई बात नहीं, बोल दिया तो डरा फिर। मैं बता रहा हूँ कि आपने 6 अगली बार से नहीं बोलना। आप क्यों नहीं बोलना? क्योंकि देखो भैया, हम 6 का भाग देंगे तो क्या 6 आपकी भाज्य संख्या? भाज्य संख्या। देखो, इसमें 1 का भाग जाएगा, 1 छंगे 6, इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6, इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 दूने 6, इसमें 6 का भी तो भाग जाएगा, 6 कम 6।
अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होने चाहिए। यहाँ पर 6 के कितने गुणनखंड मिले? 1 2 3 4। तो हमें तोड़ना है इनको अभाज्य गुणनखंड में, तो ये भाग भी किसका देना है? सिर्फ अभाज्य संख्याओं के देना है। इसलिए हम इसमें 6 का भाग नहीं देंगे, क्योंकि इसमें भाग तो 4 का भी जा रहा भैया, इसमें भाग 2 का भी जा रहा है, इसमें 1 का भी जा रहा है। 1 ना तो भाज्य अभाज्य, तो 1 का हम देंगे नहीं। तो सबसे पहले किसका दिया हमने? 2 को क्यों दिया? क्योंकि इकाई का अंक सम है और सम संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य होती है, और 2 एकमात्र सम संख्या है जो कि भाज्य संख्या है। कल बताया था 2 छंगे 12, 2 तिया 6, किसका जाएगा? 3 का, 3 एकम 3। तो देखो हमारे 12 के गुणनखंड कौन कौन से मिले? एक तो मिला 2, एक मिला 2 और एक मिला 3। तो देखो क्या 2 एक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या? अभाज्य। 2 भाज्य अभाज्य? 3 भाज्य क्या भाज्य? यानी कि हमें सिर्फ इनको तोड़ना है। कौन से तरीके से? ये जो तरीका है अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्याओं में ही तोड़ना है। यानी क्या क्या आना चाहिए आपका? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, ये आना चाहिए सिर्फ आपको। मैं नहीं पी मैं चाय नहीं पी। अरे मैं 102 बार, अरे मानो से मैं भी पी गया। तुम तो कल पिलाओ तो पी के नहीं होगा। मैं 2 बार चाय पी। हाँ बिल्कुल। तो यानी तरीका कौन सा है? अभाज्य गुणनखंड का तरीका है। अब आ जाओ एलसीएम एचसीएफ पर। भैया देखो 2 सवाल आने इस पार्ट से। एक तो आएगा अभाज्य गुणनखंड का पक्का, पहला दूसरा सवाल आएगा पहले का, और एक दूसरा आएगा 3 नंबर में आपका एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम एचसीएफ सबसे पहले निकालो आप उदाहरण दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उदाहरण। भैया उदाहरण से सवाल आते हैं, पूरा पूरा आपका आधा पेपर उदाहरण से बनता है। तो क्या करना है हमें? 6 और 20 को अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ के पहले मैं आपको बताता हूँ, बताओ क्या होता है एलसीएम। पहली बात ध्यान रखना, आने बता रहा हूँ, जो आप प्रश्नावली पढ़ रहे हो, कौन सी पढ़ रहे हो? प्रश्नावली 1.1। तो उसके जितने उदाहरण बताऊंगा ना 1.1 के पीछे या ऊपर ही मिलेंगे, आगे नहीं मिलेंगे। जैसे क्या लिखा प्रश्नावली कहाँ है? पेज नंबर 6 के ऊपर है। तो यानी कि 6 पर मिलेंगे, 5 पर मिलेंगे, 4 पर मिलेंगे, 7 पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण, जो प्रश्नावली उसका उदाहरण उसके पीछे मिलेंगे। तो आगे मत जाना, पीछे मिलेंगे, पीछे मिलेंगे 1.1 के ऊपर या पीछे। पीछे क्या होता है? पीछे वाले 5 नंबर पर 4 नंबर पर पेज नंबर 6 ना, तो 6 का पीछे कौन सा होगा? 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 1, आगे होता 7 8 9। चलो बस शांत। हमें निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। मैंने आपको इनकी परिभाषा बताई थी। क्या बताया था? एलसीएम मैंने बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई जितनी संख्या। अच्छा, एलसीएम के लिए कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए हमारे पास? एलसीएम निकालने के लिए कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? संख्याओं की जोड़ी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए। देखो इस सवाल में उदाहरण पहला लिखा, दूसरा लिखा, कितनी संख्या दी? 6 और 20। 6 और 20 लिखा नहीं कि एक संख्या ये और एक संख्या ये। एलसीएम निकालने के लिए कम से कम हमारे पास 2 संख्याएं होनी चाहिए। कल एलसीएम की परिभाषा लिखवाई जगह छोड़ी थी क्या वहां पर? अब आगे से ध्यान रखना, मैं कहना भूल जाता हूँ, जहां भी परिभाषा लिखवाऊं उसके बाद आपको 4 से 5 लाइन छोड़नी, मैं थ्योरेटिकल चीज लिखवाऊंगा वहां पर। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कितना भी परिभाषा होगी अपनी भाषा में, एलसीएम वह संख्या होगी, छोटी से छोटी संख्या होगी। कौन सी? छोटी से छोटी, जिसमें हमारे पास जितनी भी संख्याएं 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अभी हमारे पास 2 और 3 ही आएंगे, अधिकांश सवाल में 2 और 1 2 में 3 आएंगे। तो यानी कि ये जो दी गई दोनों संख्याएं, इनका उस संख्या पूरी तरह भाग जाएगा। भाग जाएगा कैसे? जैसे भैया मैं बताऊं आपको कि 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, हम निकालेंगे अभी। तो मैं बता रहा हूं आपका, इनका एलसीएम अभी होगा 6, कम से कम संख्या होगी 6। अब 6 होगा तो क्या होगा एलसीएम? कि भैया इस 6 में इस 2 का भी भाग जाएगा पूरी तरह, पूर्णता नहीं पूरी तरह, दशमलव में नहीं आना चाहिए आपका उत्तर। दो के दे के देखो आप, 2 तिया 6 में 6 गया तो पूर्णता मतलब क्या कि आपका शेषफल, ये नीचे वाली संख्या क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं ना।
शेषफल आपका कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो भैया देखो 2 से भाग दिया तो 6 बचा, क्या 3 से भाग देंगे तो भी 6 बचेगा क्या, सॉरी 0 बचेगा क्या, 3 दूने 6, 6 में 6 का कितना बचा 0, यानी कि क्या 6 में 2 का और 3 का पूर्णता भाग गया क्या, गया। तो यानी कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा आपका 6 होगा। अच्छा इनका एलसीएम अब ध्यान से देखना, 6 दूने कितना होता है 12, क्या 12 में 2 का भाग जाएगा क्या, 2 छंगे 12, 12 में से 12 गया तो 0, क्या 12 में 3 का भाग जाएगा क्या, जाएगा भैया बिल्कुल जाएगा, 3 चुक 12, 12 में से 12 गया तो 0। अच्छा तो क्या इसका एलसीएम हम 12 ले सकते हैं क्या, हमने एक संख्या ली 18, 2 ना में 18 यानी 2 का पूरी तरह भाग गया, फिर 18 में हमने 3 का भाग दिया, 3 छंगे 18, क्या 18 में से 18 गया 0 बचा। तो भैया पूर्णता भाग तो यहाँ पर भी गया, पूर्णता भाग यहाँ पर भी गया, और पूर्णता भाग यहाँ पर भी गया। फिर एलसीएम हम कौन सी संख्या लेंगे, दिमाग में तो कंफ्यूजन होगा ना कौन सी संख्या लेनी है। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था, वह छोटी से छोटी संख्या। अब बताओ 6, 12, 18 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 6, यानी कि हमें सिर्फ छोटी से छोटी संख्या को लेना है। कौन सी संख्या को लेना, छोटी छोटी, यानी कि सबसे छोटी संख्या को लेना है एलसीएम के लिए, कि जिसमें दी गई दोनों संख्याओं का पूरी तरह भाग जाए। याद रखोगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त एलसीएम का पूरा नाम, लघुत्तम समापवर्त का लिखा है कि हमें निकालना 2 और 3 का एलसीएम निकालो, कितना आया 6, 12 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 12 6 से बड़ा है, वो 6 में ही तो भाग जा रहा है। अब देखो हमने इसका एलसीएम 4 तो माना नहीं, देखो 4 में तो भैया 2 दूने 4, 4 का भाग पूरी तरह गया, लेकिन क्या 4 में 3 का भाग पूरी तरह जाएगा क्या, 3 एकम 3, शेषफल आपका कितना बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, शेषफल कितना बचना चाहिए 0। तो यानी कि हम वह छोटी से छोटी संख्या लेंगे कि जिसमें जिसे दी गई दोनों संख्याएं पूरी तरह भाग दें, यानी शेषफल आपको कितना बचना चाहिए 0 बचना चाहिए। ये होता है आपका एलसीएम। अब देखिए एलसीएम आपकी जितनी भी संख्या होंगी, यहाँ पर भी 2 लिखिए, यहाँ पर भी 2 लिखिए, हो सकता है आगे 3 आ जाए। तो जितनी भी संख्या आपको लिखी है 2 या फिर 3 संख्या जितनी भी लिखी है, उनमें जो संख्या आपकी सबसे बड़ी होगी, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 3, तो आपका एलसीएम कभी भी सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, एलसीएम कभी भी सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, बात नंबर 1। यहाँ पर देखो आपका एलसीएम कुछ भी हो जाएगा लेकिन 20 से छोटा नहीं होगा। अब जैसे कि मैंने लिया 4 और 8 का एलसीएम, मैं आपको सिखाऊंगा भी एलसीएम कैसे लेते हैं, लेकिन इनका एलसीएम आएगा कितना 8 आएगा इनका एलसीएम। 8 कैसे कि 4 दूने, कुछ बचेगा क्या, 8 एकम कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो यानी 4 और 8 का एलसीएम कितना आ गया 8 ही आ गया, यानी जो सबसे बड़ी संख्या थी इसके बराबर ही आ गया, 8 के बराबर ही आ गया। लेकिन कभी भी जो सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी उससे छोटा नहीं आएगा आपका एलसीएम, यानी कि आपका एलसीएम क्या नहीं हो सकता कभी भी इन दोनों का, 7 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 4, देखो 4 एकम 4, लेकिन क्या 4 में 8 का भाग जाएगा क्या, 4 में दे रहे हैं 8 में नहीं दे रहे हैं, जाएगा क्या, संख्या छोटी है, दशमलव लगाना पड़ेगा। तो यानी कि एलसीएम आपका कभी भी सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। फिर से बता रहा हूं मैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याएं पूरी तरह भाग दें, यानी शेषफल आपको कितना बचना चाहिए 0। समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, बाकी ऊपर से जा के बाद कोई बात नहीं। हाँ तो भैया एलसीएम सीख गए। अब बता रहा हूं मैं एचसीएफ आपको, मैंने परिभाषा कल लिखवाई थी इनको, आप टीप लेना इनके पास, कल जो नहीं आए थे, समझाया नहीं था, समझा आज रहा हूँ। तो एलसीएम यानी कि लघुत्तम। अब देखो उसके नाम में क्या रहा है लघुत्तम, लघु का मतलब क्या होता है, लघु का मतलब क्या होता है, समाज विज्ञान में पढ़ा होगा आपने, एल नहीं होता, वो तो लिस्ट का फुल फॉर्म होता है एल। लघुत्तम आपने समाज विज्ञान में पढ़े होंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न पढ़े होंगे। अरे तो कक्षा 9 में तो पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, समाज विज्ञान होगी, उसमें लिखे होंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान भरो, ऐसे होंगे 4-5 रिक्त स्थान लिखे होंगे। उसके बाद नीचे प्रश्न लिखे होते हैं, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी। अति लघुत्तरी का मतलब क्या कि 1 से 2 लाइन, लघुत्तरी 2 से 4 लाइन, दीर्घोत्तरी आधा पेज भर दो, तो पढ़े होंगे। तो लघुत्तर का मतलब क्या होता है छोटा से छोटा। मैं आपको सिर्फ इसका मतलब बताना चाह रहा हूँ कि आपने पढ़ा होगा लघु, तो लघु का मतलब क्या होता है छोटा। तो यानी कि आपको एल का मतलब लिस्ट, लिस्ट का मतलब लघु, लघु यानी कि छोटा। तो यानी कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे,
तो आपके दिमाग को घूमना नहीं चाहिए कि हमने बड़ी से बड़ी संख्या एलसीएम में ली थी कि एचसीएम में। लघुत्तम मतलब क्या होता है? छोटा। तो यानी कि अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो वहां छोटी से छोटी संख्या जिसे दी गई दोनों संख्याएं पूर्ण तरह भाग कर दे, अगर 3 संख्या है तो तीनों संख्या पूरी तरह भाग कर दे, वो क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम। बात आती है एचसीएफ की। क्या होता है एचसीएफ? महत्तम समापवर्त। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एचसीएफ। ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या लिखी थी हमने? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दोनों संख्याओं में पूर्णता भाग चला जाए। अब जैसे मैं फिर उदाहरण ले रहा हूं, मैंने लिया भैया कि 9 और 12 का एचसीएफ निकालिए। मैं आपको बताऊंगा आगे भी कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ परिभाषा बता रहा हूं। 9 और 12 का एचसीएफ बताइए। तो एचसीएफ क्या होता है? अब परिभाषा क्या पढ़ी हमने? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। एलसीएम में हम भाग देंगे, एचसीएफ का हम भाग देंगे। जैसे अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों का एलसीएम आएगा आपका 3। यानी कि अब आपको 9 में 3 का भाग देना है। 3 तिया 9 में से 9 गया तो 0, 12, 3 चुको 12। अब मेरे को आप ऐसी कोई संख्या बताओ कि 3 से बड़ी ऐसी कोई संख्या है क्या कि जिसका भाग 9 में भी जाएगा, जिसका भाग 12 में भी जाएगा? देखो 3 से बड़ी संख्या हो सकती है 4, तो 4 का 12 में भाग जाएगा क्या? 4 का 9 में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। हम ले ले 6, 6 का 12 में भाग जाएगा, 6 दूने 12। क्या 6 में 9 का भाग जाएगा? पूरी तरह नहीं जाएगा, सिर्फ किसका जा रहा है? 3 का। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 3। अभी एलसीएम में हमने क्या पढ़ा था? 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। एलसीएम में हमने क्या किया था? संख्याओं का भाग दिया था। एलसीएम में क्या किया था? जो संख्याएं थी उनका भाग दिया। यानी कि जो आपका एलसीएम में हमने किसका भाग दिया था? 2 और 3 का। यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर संख्याओं में संख्या कौन सी? 9। संख्या कौन सी है? 12। इनमें एचसीएफ का भाग दिया। तो यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए 9 में तो भैया 1 का भाग जाता है 1 9 में 9। 12 में 1 का भाग जाता नहीं जाता है 1 12 में 12, 10 तक आता हमें तो 12 का पढ़ दिए जाता है ना 12 में 1 का भाग। तो भैया हमने 1 को क्यों नहीं माना इसका एचसीएफ? क्योंकि अब हमें क्या लेनी है? बड़ी से बड़ी संख्या लेनी, इसलिए हमने 1 को नहीं लिया। जैसे हमने यहाँ पर किसको नहीं लिया था? 12 को। एलसीएम में क्या होती है? छोटी से छोटी संख्या। एचसीएफ में क्या होती है? बड़ी से बड़ी संख्या। इतना आया समझ में? अभी सवाल तो अच्छा समझ में आया। अब करो आप सवाल। सब मैं कर रहा हूँ, आपको नहीं करना। समझ के करोगे, आराम से समझ में आएगा। क्या लिखा पहला सवाल? उदाहरण दूसरा, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभी हमने क्या निकाले थे? अभाज्य गुणनखंड निकाले थे पहले सवाल में, फिर से वही निकालना। कैसे निकालेंगे? वही तरीका है, एक ही तरीका है। किसका भाग जाएगा? 2 का जाएगा। 2 तिया 6। किसका भाग जाएगा? 3 एकम 3। गया, एक आ गया। 6 खत्म। उठाओ 20 को। किसका भाग जाएगा? 2 का। अब देखो 5 का भी जा रहा है, लेकिन सबसे पहले क्या करें? छोटी संख्या का देंगे 2। 2 एकम 2, 0 का 0। किसका जाएगा? 2 का जाएगा ना। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। किसका जाएगा? 5 का। 5 एकम 5। दोनों का भाज्य गुणनखंड आ गए, लिख लो। तो 6 के क्या क्या आए आपके? 2 गुणा 3। 20 के क्या क्या आए? 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हमें अभाज्य गुणनखंड थोड़ी निकालना है, हमें क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएम। अब निकाल रहे हैं हम एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। तो कैसे निकालेंगे? ये हम सामने लिखे, क्या करें बताओ? तो देखिए, हमें सबसे पहले दोनों में संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। जोड़े कैसे बनाने हैं? कि हमें संख्या देखनी कि क्या कोई सी संख्या 2 यहाँ पर लिखा, 2 यहाँ पर भी लिखा है क्या? उन दोनों के जोड़े बनाने हैं। जोड़े कितने लोग बनते हैं? कम से कम। अब यहाँ पर 2 है तो 2 के बने जाएंगे, 3 के हैं कम 3 के बनाएंगे। तो ये देखो, एक जोड़ा तो ये बना आपका। तो यानी कि जो जिसका जोड़ा बन जाए ना, हमें सिर्फ उन दोनों में से एक को लिखना है। 2 और 2 का जोड़ा बन गया, तो 1 2 को हमने यहाँ पर लिख दिया। 2 का जोड़ा बना इसलिए। अब यहाँ पर देखो कितना लिखा है? 3। क्या 3 इसमें है क्या? नहीं है। ऊपर खत्म। 2 यहाँ पर लिखा है, क्या 2 इसमें लिखा है क्या?
इस ये जो जोड़ा बन गया इसको नहीं देखना हमें, दो यहाँ पर लिखा है लेकिन उस दो का ऑलरेडी जोड़ा बन चुका है, ये तो भाग गया इसके साथ। तो यानी कि कितना बचा यहाँ पर, दो, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर नहीं है, पांच यहाँ पर, पांच यहाँ पर है क्या, नहीं है। यानी कि अगर दोनों का जोड़ा बन जाए तो उनका एक लिखना है, बाकी बचे सभी को लिख दो। तो यहाँ से कितना बचा, तीन, यहाँ से कितना बचा, दो, यहाँ से कितना बचा, पांच। सभी का क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो, गुणा। दो तिया छ, छह दूने बारह पंजे, दो तिया छह, छह दूने बारह, और बारह गुणा पांच, बारह पंजे 60। पहला काम है, 15 तक पढ़े तो याद ही करिए ना कम से कम। क्या निकाल लिया भैया हमने, एलसीएम निकाल लिया। ये क्या निकाला है, एलसीएम। बताओ तो 60 6 और 20 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है ना। तो यह वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 6 का भी भाग जाएगा, 6 दाम 6 दाम 60, कितने बार गया, 10 बार। कुछ बचेगा क्या शेषफल, 20 तिया 60, कुछ बचेगा शेषफल नहीं बचा, यानी कि हमारा एलसीएम कितना हुआ, 60, जिसमें 6 का भी भाग जाएगा, जिसमें 20 का भी भाग जाएगा। अब चूंकि 120 भी हो सकता है, 60 दूनी कितना होता है 120, या फिर 90 भी हो सकता था, लेकिन हमें कौन सी संख्या लेनी है, छोटी से छोटी संख्या। अभी हमने क्या निकाला है, एलसीएम निकाल लिया। हमें क्या क्या निकालना है, एचसीएफ। तो फिर से इन्हीं के पास जाएंगे हम, ये जो हमने भाज्य गुणनखंड निकाले तो कुछ कुछ तो काम होगा इनका, तो यानी कि इन्हीं के पास जाएंगे। अच्छा यहाँ पर ये एक लिखा है, तो क्या एक का भाग भी दे सकता हूँ, एक एकम एक, किसका जीरो तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखते हैं, भागफल को लिखते हैं। यहाँ पर भी लिखा हमने एक एकम एक, तो यहाँ पर एक को भी लिख दो एक बार, अच्छा लगेगा बेचारे को, क्या हम ना मेरे को कोई पूछते ही नहीं, हमने पूछ लिया उसको, ठीक है। एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम में क्या किया, सबसे पहले हमने जोड़े बनाए, जोड़े बनाने के बाद जो संख्याएं आपकी बच गई उनको हमने एज इट इज लिख दिया, उनका आपस में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब बारी किसकी, एचसीएफ की। फिर से आपको इन्हीं के पास जाना है, जो अभाज्य गुणनखंड निकाले ना हमने 6 के और 20 के, फिर से आपको जोड़े बनाने। किस किस का जोड़ा बन रहा है, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, ये देखो फिर से एक दो का जोड़ा बन गया, बन गया। हमने एक दो को उठा लिया, उसके बाद तीन यहाँ पर है, तीन यहाँ पर नहीं है, पांच यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक जोड़ा किसका बन गया, एक का बन गया। ये देखो एक जोड़ा हमने एक का बना दिया, तो दो गुणा एक, तो दो का एक में गुणा करें कितना आएगा, दो एकम दो। ये क्या होगा आपका एच सी एफ। आया समझ नहीं आया, इस तरह है, ठीक हो। तो फिर जोड़ा मैंने आपको बताने के लिए बताया, बाकी आप जैसे आप बनाना चाहो, परीक्षा में हालांकि बना के नहीं आना आपको, बाकी आप समझने के लिए भले अपनी कॉपी में बना सकते हैं इसे, ये इसके साथ गया ये। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जी।
ताली। अगला सवाल उदाहरण तीसरा। आपने जब आपकी प्रश्नावली स्टार्ट करो आपकी कॉपी में ये जो सवाल उतार रहा हूँ, जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया प्रश्नावली 1.1 कॉपी में सवाल उतारना, तो सवाल उतारोगे आप लाइन जितने में कराऊंगा, थोड़ा कोशिश करना है कि आप आधा पेज छोड़ दो वहाँ पे, आधा पेज एक डब्बा बना देना, अशार का डब्बा नहीं है, डब्बा ऐसा है कि देखो मैंने आपको पहला सवाल कराया, उसका उदाहरण दूसरे पहुंच गए, उदाहरण तीसरे फिर प्रश्नावली पहुंचेंगे, तो वहाँ पे लिख लिया करो कि पहले हमने प्रश्न कौन सा एक किया है, उसके बाद उदाहरण पहला दूसरा किया था, उसका उदाहरण तीसरा किया था, आपको ढूंढने में आसानी होगी। बाकी आपकी इच्छा क्या, लिखो नहीं लिखो, क्योंकि मैं सवाल ना ऊपर नीचे कराऊंगा, मैं सीक्वेंस में नहीं कराऊंगा, मैं लाइन सवाल नहीं कराता भाई। उदाहरण तीसरा क्या लिखा है, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। किस किस का, 96 का और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि सबसे पहले क्या करना है, इनका अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं हमें। उदाहरण दूसरे के बाद तीसरा भैया, अब उसके पीछे नहीं मिलेगा, उसके नीचे मिलेगा। अरे एक के बाद क्या आता है, दो आता है ना, दो के बाद तीन आएगा, तो पहले उदाहरण मिलेंगे पीछे। हाँ क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो क्या अभी हमारे पास इनके अभाज्य गुणनखंड है क्या, नहीं है, क्या निकालेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कैसे, वही जो हमने पहला सवाल किया था, पिछला सवाल किया था। इकाई का अंक देखो कितना है, 6, 6 क्या एक सम संख्या है क्या, सम संख्या है, मतलब किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग। अब बोलते जाओ कितने बार जाएगा, 2 चुको 8, धीरे बोलना है, धीरे बोलना है। 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1, 1 और 6, किसी का 7 तो नहीं हुआ, 2 8 16, हाँ किसका भाग जाएगा, 2, क्योंकि इकाई का अंक 8, 8 एक सम संख्या यानी 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, कुछ बचा, क्या बचा, इसमें से कुछ बचा क्या, नहीं बचा, वो तो बचा, वो तो सभी को दिख रहा है कि 8 लिखा, 2 चुको 8, किसका भाग जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग, 2 एकम कुछ नहीं बचा, 2 दूने 4, फिर 2 का जाएगा, 2 छंगे, ध्यान रखना 3 चुको 12 होता, 3 का मत देना यहाँ पर, 2 का ही देना अभी भी 3 दूनी 6 होता है, लेकिन किसका देना है, 2 का, क्योंकि सम संख्या 2 तिया 6, और कौन बचा, 3 एकम 3, किसके अभाज्य गुणनखंड आगे, 96 के आगे। पूछ क्या रहा हूँ, हाँ कर रहे बस, हाँ किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 2 दूने 4, 0 का 0, जीरो तो भाग नहीं आएगा, भाग नहीं आने के लिए 0, 2 दूने 4, किसका भाग जाएगा, फिर से 2 का जाएगा, कि इकाई का अंक 2 और 2 एक सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 0 का 2 एकम 2। क्या 101 को आप तक आज तक आपने किसी के पहाड़े माता देखा क्या, किसके माता बताओ, हाँ आ ही तब करो यार, क्या 20, पहली बात की 20 एक आपकी भाज्य संख्या है, क्योंकि 20 3 के 4 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, और वैसे 20 पंच 100 होता है, 101 लिखा है यहाँ पर, 16 नहीं आता। देखो कभी भी सम संख्याओं के पहाड़े में विषम संख्या नहीं आएगी, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 इनके पहाड़े में कभी विषम संख्या नहीं आएगी आपकी, हमेशा सम के पहाड़े में सम संख्या ही आएगी। विषम के पहाड़े में सम संख्या आपकी आ सकती है, लेकिन सम में आपकी सम ही आएगी। 101 अभाज्य संख्या, 101 किसी के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए मैंने बोला है कल तक। तो 101 अब चूंकि अभाज्य संख्या, तो 101 में किसका भाग जाएगा, 101 का ही जाएगा, तो 101 एकम 101, ये आपको याद होना चाहिए। देखो पहाड़े याद करने से आपको क्या होगा, संख्याओं का पता चलेगा कौन सी संख्या किसके पहाड़े में आती है। 51 भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या। 17 थी 51, मैं अभी 51 दूसरी संख्या पूछ ली मैंने। कहां तक भाग देंगे हम, जहां तक कि आपका एक नहीं आ जाए, इसमें एक का भी दे दिया करो एक बार, बेचारो अच्छा लगेगा, गरीब आदमी। तो 96 का आपका भाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा गुणा, कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार है, 2 गुणा 3 गुणा 1। अगली कौन सी लिखी, 404, इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे आपके, 2 गुणा 101 गुणा 101,
धीरे बोला कर। क्या क्या निकालना हमें, एच सी एफ और एलसीएम। तो निकालते हैं हम एच सी एफ। कोई पहले निकाल लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एच सी एफ निकालो एलसीएम निकालो। तो एच सी एफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। क्या करना है, जोड़े बनाना है। एच सी एफ में सिर्फ जोड़े को लिखना है, एलसीएम में जोड़े के साथ सब कुछ लिखना है। बनाओ जोड़े। एक तो दो का बना, अच्छा दो यहाँ पर, दो यहाँ पर भी है। वाह यार, ये देखो दो का बन गया। और कोई है क्या, एक है। तो अब एक को देखो, जहाँ संख्या जाए ना, एक को मत लिखा करो भले आप, या लिख दो भले आप एक। दो दूने चार एकम, यानी कि 96 और 404 का एचसीएफ कितना आया, 96 और 404 का एचसीएफ कितना आया, चार। ये चार एचसीएफ क्या हुआ कि इस चार का 96 में पूरी तरह भाग जाएगा, इस चार का 404 में पूरी तरह भाग जाएगा। और चार से बड़ी ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिसका इन दोनों भाग जाएगा, सिर्फ चार ही है। चार से छोटा आपको कौन हो सकता है, दो हो सकता है, एक हो सकता है, तीन नहीं होगा, सिर्फ दो ही होगा। एचसीएफ आ गया आपका। अगली बारी किसकी, एलसीएम की। तो एलसीएम पहले क्या करना है, वही काम सबसे पहले जोड़े बनाना है। तो दो और दो का एक जोड़ा बन गया, ये दो को हमने ऐसा कैसा लिखा, ये दो और दो का फिर से जोड़ा बन गया, तो हमने इनको ऐसा कैसा लिख दिया। अब देखिए, यहाँ पर दो है, इसमें है क्या, यहाँ पर दो है, इसमें है क्या, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर तीन है क्या, यहाँ पर 101 है, यहाँ पर 101 है क्या, नहीं है। यानी कि जो सारे बच्चे हैं उनको ऐसा कैसा लिख दो। सबसे पहले हमें जोड़े बनाना है, जोड़े का हमें एक एक लिखना है। दो और दो का जोड़ा बना, एक दो लिखा, दो और दो का जोड़ा बना, एक दो लिखा। अब क्या करेंगे, बची हुई सारी संख्या को लाइन से लिख दो। कितना बचा, दो गुणा गुणा दो, क्या आएंगे ना, एक दो तीन, एक दो तीन गुणा तीन। यहाँ से क्या बचा, 101, और ये एक एक का जोड़ा बन गया। ठीक है, क्या करना है, सभी का गुणा कर लो। दो दूने चार दूने आठ दूने 16 दूने मत करो, दो दूने चार दूने आठ दूने 16, कहाँ तक कर लिया, यहाँ तक कर लिया। इसके आगे दो तिया छः, छः का गुणा इसमें करो, तो 6 गुणा 101। देखो, आपको संख्याओं को बहुत बड़ा नहीं खींचना। कैसे, अब देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पर 16 दूने 32 कर देता, तो फिर 32 का गुणा आपको 3 में करना पड़ता, फिर उसका 101 में करना। तो छोटी छोटी संख्याओं को ले, छोटे छोटे तोड़ तोड़ लिया करो, जहां तक कि हमें पहाड़ याद है। 6 का 101 में गुणा करो, तो 6 एकम 6, 6 का जीरो में किया तो जीरो, 6 एकम 6। अब 16 का फिर से 606 में करो, 16 छंगे 96, 96 के 6, बचे कितने, 9। 16 का गया दिया, 16 का पढ़ा जीरो बार कितने, जीरो, जीरो और नौ, 9। 16 छके 96, यानी कि आपका एलसीएम कितना हुआ, 96, 96, 9696। आया समझ, बता लो। ये आपका एच सी एफ और ये आपका एलसीएम। समय का ध्यान रखना, 6:30 से लेट मत हुआ करो भैया, हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। हाँ, आके बैठ जाया करो, बिल्कुल हमें कोई परेशानी नहीं।
बहुत सारे दो 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 लिखे, कंफ्यूज मत हो जाना। सवाल आया नहीं आया समझ में? तो बोर्ड से काहे टिप रहे हो? मन से कर लो। करो करो भैया, आप करो मजाक। कर ली। चलो प्रश्नावली 1.1 पर आ जाओ। इसका दूसरा सवाल देखो। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ होता है। छोड़ो उदाहरण, चौथा लिखो पहले, जांच भी करना, जांच कल करेंगे। अब तक दो संख्याओं का एलसीएम निकाला हमने, एलसीएम और एचसीएफ। अब किसका निकालेंगे? तीन संख्याओं को निकालेंगे। उदाहरण 4 में क्या लिखा है? संख्या 6, 72, 120 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या है हमारे पास इस बार? तीन संख्याएं। कौन कौन सी? 6, 72 और 120। तीनों क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। कम से कम दो तो होनी चाहिए। क्या एक संख्या का आप एलसीएम निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। एक संख्या होगा एलसीएम क्या होगी भैया? 5 का एलसीएम क्या? 5 का एलसीएम 5 का 5 ही होगा। 5 से 5 का भाग जाता है, 5 का गुणा 5 होता है। तो यानी कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? दो संख्याएं होनी चाहिए। अधिकतम कितनी हो सकती है? 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारे पास अधिकतम 3 ही आएंगी बस। तो क्या करना है सबसे पहले? अभाज्य गुणनखंड निकालने, निकालते जाओ। दो भाग सीख गए होंगे, जल्दी जल्दी करो। 2 तिया 6, 3 एकम 3। 6 का भाज्य गुणनखंड क्या क्या है आपके? 2 गुणा 3 गुणा 1। बारी आई किसकी? 72 की। 2 तिया 6, 7 में से गया 6, बचा 1, हो गए 12। 2 छंगे 12, 2 एकम 2, 3 में से गया 2, 1 और 6 16, 2 8 16, 2 में दिया 18 हुआ, 2 9 में 18। क्या 9 में 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 3 तिया 9। क्या 3 में 3 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। उसके बाद 3 एकम 3 और 1 एकम 1, 120 आया। किसका भाग जाएगा भैया? बताओ किसका भाग जाएगा? 72 का भाज्य गुणनखंड कौन कौन सा है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा देखो 0 है, 5 का जरूर जाएगा, लेकिन पहले छोटी संख्या का देंगे, 2 का देंगे। 2 छंगे 12, 0 का ऐसा का ऐसा ही। 2 तिया 6, 0 ऐसा का ऐसे ही। 2 एकम 3 में से 2 गए, कितने बचे? 1, 1 और 0 10, 2 पंजे 10। 15 में किसका भाग जाएगा? 3 का जाएगा। 5 को मत दे देना कोई भी। 3 5 15, 5 एकम 5। 120 के गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए क्या क्या निकालना है इनके? एलसीएम और एचसीएफ। पहले हम निकालते हैं एचसीएफ, उसके बाद निकालेंगे एलसीएम। बताओ कैसे निकालेंगे? किस किस के बनाएंगे जोड़े? देखो वही बात,
पहले हमारे पास कितनी संख्याएं थी? 2 संख्याएं थी, तो हम क्या जोड़े कितने में बनाते थे? 2 में। अब हमारे पास 3 संख्या है ना, तो जोड़े कितने में बनाएंगे? तीनों में बनाएंगे। इस बार जोड़े कितनों में? तीनों में। एक तो भैया ये 2 का बना, रुक जाओ अभी सब बता रहे हैं। अभी हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ का क्या होना चाहिए? तीनों में जोड़ा बनना चाहिए, तो यानी कि 2 2 2 2। उसके बाद अब देखिए 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, क्या 3 यहाँ पर है, तो ये बना दो एक 3 का जोड़ा, ये गया, तो यानी कि एक 3 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखना, इसमें संख्या खत्म, एक है तो एक का गुणा करेंगे वही आएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है क्या? इसमें 2 है क्या? तो यानी कि अब एचसीएफ के लिए इनका जोड़ा नहीं बनेगा, ध्यान रखना। एचसीएफ के लिए तीनों संख्याओं के जोड़े बनने चाहिए आपके। ठीक है, तो यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 दूने 6 होगा इसका एचसीएफ। किसका? 6, 72, 120। अभी एचसीएफ हमने किनका निकाला? तीनों का, तो यानी कि 6 का भाग 6 में भी जाएगा, 6 का भाग 72 में भी जाएगा, 6 का भाग 120 में भी जाएगा, यानी कि जोड़े हमें 3 में बनाना। नहीं तो ऐसा कर लेते हम कि भैया ये 2 और 2 का जोड़ा बन गया, लेकिन जोड़े सिर्फ 2 में बन रहे, तीसरे में तो बन ही नहीं रहा, और 6 इन्हीं के साथ है ना, तो एचसीएफ के लिए तीनों में जोड़े बनने चाहिए आपको। बात आई किसकी? एलसीएम की। एलसीएम, हाँ, तो पहले जो जो जोड़े बने थे उनको उठा लो। एक तो 2 का जोड़ा बना था, 2 को उठा लिया। एक 3 का जोड़ा बना था, 3 को उठा लिया। अब इसमें ना 2 में भी जोड़े देख लेना आप, 2 में बन रहे हैं, काम चलेगा आपका। कैसे? 2 और 2 का जोड़ा इसमें बन रहा है, तो एक 2 यहाँ से आ गया, 2 और 2 का जोड़ा यहाँ से बन रहा है, ये एलसीएम में बनेगा बिल्कुल। 2 और 2 का जोड़ा बन गया, ये 2। उसके बाद 3 हमने लिख ही दिया था, यहाँ से कितना बचा? 3, यहाँ से कितना बचा आपका? 5, 2 तिया 6 दूने 12 दूने 24 होते हैं, लेकिन 24 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आगे हमें 24 का पढ़ा नहीं आता। 2 तिया 6 और 6 दूने 12। हमें सिर्फ क्या करना है? छोटे छोटे टुकड़ों के गुणा करने हैं। 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, 0 का 0, 12 तिया 36, 6, 72, 120 का एलसीएम कितना आया? 360। ध्यान रखना है अगर हमारी संख्या 2 से अधिक हो जाए, अब देखो 2 में तो हमें कोई कंफ्यूजन परेशानी नहीं होगी। अगर 3 संख्या आ जाए तो एचसीएफ के लिए तीनों में जोड़ा बनना चाहिए। 2 2 2 2, 3 3 3 3, इनके अलावा जोड़ा नहीं बना। अब 2 और 2 का जोड़ा बन रहा था, लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, लेकिन इसका जोड़ा पहले ही बन चुका है इसके साथ, तो यानी कि हमने 2 का जोड़ा एचसीएफ का तीनों में बनना चाहिए। फिर 3 दूनी 6 का गुणा कर दिया। बात आई किसकी? एलसीएम की। तो एलसीएम में पहले तो जो जोड़े बन रहे हैं उनको लिख दो। 2 का जोड़ा बना 2, 3 का जोड़ा बना 3। अब उसके बाद एलसीएम का 2 संख्या में जोड़ा बन रहा है, तो हम लिख देंगे एलसीएम का जोड़ा बनना चाहिए इन दोनों बने या इन दोनों बने। 2 और 2 का बना 2, 2 और 2 का बना 2। उसके बाद क्या बचा? एक 3 और एक 5। आया समझ? ठीक है भैया, आज के लिए खत्म। क्या करना है? 15 तक पहाड़े याद करना है। सभी सवालों को एक एक बार करके देख लेना, पूछूंगा। कल नहीं आना, कल संडे, और कोई आए तो बता देना, आने वाले इच्छुक हो कोई तो सवाल उतार के चले जाना, आराम से जाना भैया। तो बढ़िया क्लास रही, और उम्मीद है टीचर भी बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे और बेहतरीन टीचर्स हैं। क्या हो गया भाई? हाँ, तो नोट करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन टीचर्स लेकर आए हैं आप सभी के लिए। शायद इनकी बहुत वैल्यू है, इसीलिए हमने अगर इनको पीसीआई इंस्टीट्यूट में लेकर आए हैं और आप सबको पढ़वाया है। तो आपका जो भी इश्यू है आप कमेंट करिएगा, कमेंट का आपको जवाब जरूर मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।